जो गुनहगार हैं उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता है, जो बेगुनाह हैं हमें गद्दार करार दे दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे खिलाफ ही दंगा किया जाता है और हमें ही फिर उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। कलीमुल हफीज को डिटेन कर लिया गया है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है। बाकायदा सुनियोजित तरीके से दंगा कराए जाते हैं और फिर मुसलमानों का नुकसान किया जाता है, घर लूटा जाता है, घर जलाया जाता है और उन्हीं को फिर जेल भेजा जाता है। 75 साल से हमें पाकिस्तानी करार दी जाता है। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं का आज संसद थाने के बाहर प्रदर्शन है। नुपुर शर्मा का निष्कासित हो चुका है, लेकिन इनकी मांग है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष IBM के कलीमुल हफीज जी आए हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कार्यकर्ता यहाँ पे कितने सारे मौजूद हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग देख रहे हैं हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का तरीका है वो यही है। नवीन जिंदल नजर नहीं आ रहे जिसने पूरी दुनिया में उबाल मचा दिया। खिलाफ कार्रवाई करे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। हमारे हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। बार बार ये मांग करते रहे कि आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके नतीजे में आप देखिए कि कानपुर में एक तरीके से हंगामा हो गया, वहां पे हलचल पैदा हो गई। जो गुनहगार हैं उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता है, जो बेगुनाह हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है और यही हमारा विरोध है कि आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद आज जो देश की हालत है वो न हुई थी। नहीं, संसद मार्ग हम थाने जा रहे हैं और अभी हम मुलाकात करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए और हम मेमोरेंडम देने जाएंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और इसके अलावा हम जाएंगे यहाँ LG के साथ कमिश्नर को, इन तमाम जो भी हाई अथॉरिटीज हैं हम उनको मेमोरेंडम देंगे और मुतालबा आ जाते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा या बीजेपी का लगातार आरोप लगता रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी भी हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान बिल्कुल अपमान नहीं करते, बिल्कुल अपमान नहीं करते, बिल्कुल अपमान नहीं करते। आप देख लीजिए, उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कोई ऐसा बयान नहीं दिया उन्होंने, कोई ऐसा बयान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से 75 साल से हमें पाकिस्तानी करार दी जाता है, हमें गद्दार करार दे दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे खिलाफ ही दंगा किया जाता है और हमें ही फिर उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। VN राय की किताब है हिंदुस्तानी पुलिस, VN राय जो कि पूर्व IPS ऑफिसर हैं, उनकी किताब पढ़ लीजिए, रिसर्च बुक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि बाकायदा सुनियोजित तरीके से दंगा कराए जाते हैं और फिर मुसलमानों का नुकसान किया जाता है, घर लूटा जाता है, घर जलाया जाता है और उन्हीं को फिर जेल भेजा जाता है। पूरी एक तारीख मौजूद है, आप जाकर के पढ़ लीजिए। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ मुसलमान पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं ना। भाई जब आप मारोगे तो दूसरी तरफ से जवाब तो उठा के दिया जाएगा ना। आप बताइए जमीन से उठा के कैसे मारा जाता है? वो जमीन से उठा के, जब एक तरफ से पुलिस भी मिली हुई है और दंगाई भी है और वो मार रहे हैं पत्थर, वरना तो नमाज लोग पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के लौट रहे थे, उन पे पथराव किया गया और हर जगह यही किया जा रहा था। अब जब दिल्ली में दंगा हुआ तो यहाँ भी वही किया गया और उसके बाद एक तरफा जो है तस्वीर दिखाई जाती है। दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई जाए तो पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। आपको लगता है पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, पता क्या, दुनिया जानती है और ये नई चीज नहीं है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये नई चीज नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है और इसीलिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई बंद की जाए और जो असल गुनहगार है, जो मुजरिम है, और सबसे बड़े मुजरिम तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल है, इनको माफी मांग तो रही है, ट्वीट करके उन्होंने बोला है। माफी से क्या होता है? कार्रवाई हो। हमारे लोग भी माफी मांग लेते तो छोड़ दिया जाए, क्यों जेल भेज दिया जाता है? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने कहा है कि UAPA के तहत कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। हम अभी जामा मस्जिद और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नुपुर शर्मा को और ठीक है, समर्थन देने के लिए आ रहे हैं जामा मस्जिद। नुपुर शर्मा ने वो गलत नहीं कहा है, वो गलत नहीं कहा तो फिर भाजपा ने निकाला क्यों?
हाँ। अगर गलत नहीं थे तो भाजपा ने कार्रवाई क्यों की, इसका जवाब दें। इसका मतलब कि जब दबाव बढ़ा तो भाजपा ये समझ गई, और नुपुर शर्मा क्यों माफी मांग रही, यानी जो एक्यूज्ड है वो तो माफी मांग रहा है, वो तो अपनी गलती मान रहा है, लेकिन और भाजपा भी मान रही है। लेकिन हमारा मुतालबा भाजपा से नहीं था, हमारा मुतालबा, हमारी मांग सरकार से थी, और सरकार से थी गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार पहले दिन कर लिया जाता तो आज जो देश में ये हंगामा मचा हुआ है, आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, ये शायद न होती। बाकी लोग जब देखते हैं कि मामला उठ रहा है तो ऐसे लोग जो दंगाई हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। कैसे मीडिया में हम बने रहें, कैसे मीडिया में हमारा चेहरा दिख जाए, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वरना भाजपा ने भी मान लिया है, नुपुर शर्मा ने भी मान लिया है, लेकिन उनका ये एतराफ नाकाफी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यही हमारी मांग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज की तरफ से संसद थाने के बाहर एक प्रदर्शन रखा गया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद जो उनका लगातार विवादित बयान नबी करीम के खिलाफ आ रहा था, उनको लेके प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। उनकी सीधी मांग है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी हो। लेकिन आईएमएम के बड़े नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का भी लगातार हिंदू देवी देवताओं का पर आपत्तिजनक बयान आते रहते हैं, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने बेशक गलत बयान दिया है, लेकिन आपको सभी को एक तराजू में रख के तौलना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। आप लगातार देखते हैं नेटरिक न्यूज़ में, हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।